नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सत्ता में बीजेपी की वापसी 27 साल बाद हुई है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वनवास खत्म हो गया और अब सभी सियासी दलों का फोकस है बिहार में, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है। और इस हिसाब से देखें तो इस साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 5वीं बार बहुमत हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी तरफ से विपक्ष में आरजेडी से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2 दशक की एंटी इनकम्बेंसी बनाने की कोशिश में भी नजर आएंगे। बिहार में इस साल जो नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है, यहाँ पर एनडीए गठबंधन में बीजेपी अभी जदयू के मुकाबले बड़े दल की भूमिका में है। बात अगर महागठबंधन की करें तो यहाँ पर राजद सबसे बड़ी पार्टी है और इसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट सहयोग की भूमिका में है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी काफी उत्साहित है। क्यों? क्योंकि उसने हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के कठिन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। अब बिहार के लिए एनडीए ने राज्य की 243 विधानसभाओं में 225 का टारगेट रखा है। जो जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को विकास कुछ योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और किसानों को संबोधित करने के लिए बिहार जाने वाले हैं। भले ही महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी की हैसियत छोटे दल की हो, लेकिन उसने अभी से ही अपना फोकस बिहार पर शिफ्ट कर दिया। बीते 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना के जो 1 दिवसीय दौरे पर गए। 18 दिनों में बिहार का वो दूसरा दौरा करने गए। तो इससे भी ये पता चलता है कि बिहार पर उनका फोकस क्लियर हो चुका है। अब बिहार चुनाव पर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट का असर क्या पड़ेगा, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार में दिल्ली के लिए जो दिल्ली के लोग हैं वो काफी ज्यादा भी हैं और यहाँ पर कांग्रेस को सीट नहीं मिली, वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। अब माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव परिणाम का असर बिहार में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि खासकर दोनों गठबंधनों के बीच जो होने वाली सीट शेयरिंग है उसमें एक के बाद एक लगातार 3 जीत के साथ बीजेपी एनडीए में अपने पास सबसे बड़ा हिस्सा रखने की पूरी कोशिश करेगी कि हम ज्यादा सीटें रखें। जदयू ने पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटों में से 43 विधानसभा के सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर परचम लहराया था। कुछ सीटों का अंतर था। हालांकि जदयू के नेताओं का कहना है कि उसने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। बिहार में बीजेपी और जदयू दोनों ही पार्टियों ने 12-12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जदयू का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। अब इस हिसाब से देखें तो जदयू ज्यादा सीटें मांग सकती है बीजेपी से। अब इसी तरह महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा सीटों का मोल भाव करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में निराशा हासिल हुई है। आरजेडी अब शायद ही कांग्रेस पार्टी को उतनी सीट न दे जितनी उसकी तरफ से डिमांड की जाए। हाँ, बिहार में 2020 के अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 80 सीटें जीती थी। वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब ये आरजेडी वाली बात है। इलेक्शन मोड में अगर देखें तो जदयू भी है और आरजेडी भी है। बिहार में जदयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियां इस समय इलेक्शन के मोड में है, तैयार है। नीतीश कुमार ने पिछले साल ही 23 दिसंबर 2024 से ही प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। उनकी इस यात्रा का मकसद पूरे बिहार को कवर करना। नीतीश कुमार की यह यात्रा कई सारे ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि नारी शक्ति रथ यात्रा, कर्पूरी रथ यात्रा। इसका जो मकसद है वो महिलाओं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लुभाना है। अब ये दोनों ही नीतीश कुमार के कोर सपोर्टर माने जाते हैं, महिला और जो दलित हैं उनके। विपक्ष के द्वारा संविधान से जुड़े विषय पर सवाल उठाए जाने को लेकर जदयू अंबेडकर रथ यात्रा निकाल रही है और इसका मकसद है सभी जिलों तक पहुंचकर वहां के दलितों से संवाद स्थापित करना। इसके अलावा एक अल्पसंख्यक रथ यात्रा भी निकाली जा रही है जो मुस्लिमों को जोड़ रही है और ये सभी रथ यात्राएं इस महीने के अंत में समाप्ति भी होगी, मतलब फरवरी तक।
अब दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी भी सड़कों पर है और तेजस्वी यादव पिछले महीने से ही लगातार विधानसभा में चुनाव का प्रचार में जुटे हुए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी के वादे बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम को कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम नाम दे दिया और अन्य राज्यों में चुनावी कसौटी पर खड़ी उतरी योजनाओं के तर्ज पर आरजेडी ने माई बहन मान योजना के तहत गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने देने का वादा किया है। इसके अलावा जो आरजेडी है, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरह 200 यूनिट फ्री बिजली और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वादा कर चुकी है। अब रोजगार और माइग्रेशन पर कंट्रोल भी आरजेडी के मुद्दे में शामिल है कि अगर हम सत्ता में आए तो रोजगार बढ़ेगा और लोग दूसरे राज्य नहीं जाएंगे। बजट फैक्टर भी एनडीए के लिए मददगार साबित हो सकती है, ये भी ध्यान देना होगा। नीतीश कुमार ने लगातार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को मात दी है, लेकिन इस बार विरोधी उन्हें थका हुआ बताकर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच में लगातार पाला बदलने को लेकर उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से सवालों के घेरे में है। हालांकि एनडीए को बीजेपी के मजबूत होने से ताकत मिली है। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में बजट में बिहार के लिए सौगात देने से भी उनके पक्ष में कुछ वोटर जा सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के जो मिस फायर करने से महागठबंधन को झटका भी लग सकता है। सबसे दिलचस्प ये होगा कि किसे झटका मिलेगा, किसे नहीं, ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन पिछले साल भी जो केंद्रीय बजट हुई थी, उसने केंद्र ने बिहार को कई सारी योजनाएं, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे और इस बार भी मखाना बोर्ड बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट में घोषणाएं की गई है। अब इस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की आलोचना कम होने की उम्मीद है। नीतीश के विरोध में जो लोग रहते हैं, कहते हैं कि वह बेहतर सड़कें, बिजली के अलावा अपने विकास के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ा पाए और उनके सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई। आरजेडी के जो प्रमुख एजेंडे हैं उनमें से एक है रोजगार। अब ये भी मान लीजिए तो नीतीश के पक्ष में लालू शासन की पुरानी यादें भी काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर कई सारे फैक्टर हैं जो बिहार में राजनीतिक डेवलपमेंट में देखने को मिलेगी और चुनाव से पहले कई सारे मुद्दे निकल कर आएंगे। फिलहाल लड़ाई घमासान बहुत बड़ी होने वाली है। एक तरफ आरजेडी कांग्रेस में भी होगा अपने ही में कि सीटों को लेकर, उधर बीजेपी और जेडीयू में होगा सीटों को लेकर। कौन किस पर कितना भारी होता है ये चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।